हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी वीडियो में लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, डोबरेनर के तिर्यक नियम को बताइए। तो क्या है, तो डोबरेनर के तिर्यक नियम के अनुसार प्रत्येक जो है तत्व के उनके परमाणु द्रव्यमान क्रम में सजाने पर उसके मध्य वाला मध्यवर्तीय तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष दोनों जो तत्व हैं उसके जो है परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को अंत में जो हम इसका एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना, इसलिए आप अंत तक देखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये 7 है, ठीक है। वर्ग जो है 18 है, आवर्त जो है कितना, आवर्त है 7, ठीक है ना, आवर्त की संख्या 7 है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को बताइए। तो देखिए यदि जो है तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभिक करने पर 8वें तत्व के जो गुण हैं बिल्कुल समान होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि 1 से लेके हम 8 तक का तत्व लिखते हैं, तो ये सब 8 को जो तत्व है ना इसके जो है समान गुण है, और जैसे जैसे सारे गामा जो होता है ना उसी पर आधारित है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो समान मिला है, लेकिन फिर आगे हम उसके बढ़ते हैं तो अलग अलग मिलने लगा है, तो इसको हम लोग अष्टक नियम बोलते हैं। 8 तत्व जो है समान है, इसलिए इसको अष्टक नियम बोला गया है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त होती है तो 36 पंक्ति में होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फ्लोरीन तथा क्लोरीन को एक साथ एक ही समूह में क्यों रखा जाता है। तो देखिए फ्लोरीन तथा क्लोरीन को एक साथ एक ही समूह में क्यों रखा गया है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इनके जो है गुण धर्म आपस में मेल खाते हैं, यानी समान होते हैं, अतः इन्हें एक साथ एक समूह में रखा गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही गुण के हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको एक समूह में रखा गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम को लिखे। तो देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक और जो है रासायनिक गुण उनके द्रव्यमान के आवृत्ति फलन होते हैं। यही मेंडलीव के आवर्त नियम है। बोले थे कि जो है तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उनके द्रव्यमान के आवृत्ति फलन के होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग होती है तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी की सीमाएं यानी कमी क्या है। तो देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला जो है, आवर्त में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया गया, और उसके बाद जो है दूसरा का पॉइंट है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी में न रखकर नीचे कतार में रखा गया है। मतलब कमी जो था ना, मेंडलीव की कमी जो है, पहला बात कि हाइड्रोजन का स्थान नहीं दिया गया था, पहला गलती है, ये सही नहीं है। दूसरा का बात है कि लेंथेनाइड जो है और एक्टिनाइड है उसकी श्रेणी में होना चाहिए, लेकिन उसको सबसे नीचे रखा गया, ठीक है, जो कि एक दोष है इसमें। उसके बाद तीसरा का पॉइंट है, आवर्त सारणी में आवर्त नियम का पूर्णतः पालन नहीं होता है, और एक ही वर्ग में अगर असमान गुण वाले तत्व भी रखे जाते हैं। ये सब जो है उनके फेलियर का रीजन था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, समूह 1 के तत्व का नाम होता है क्षार धातु कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगर जो है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है 2 8 7, तो इस तत्व का नाम क्या होगा। तो देखिए आप इसको जोड़िएगा, ठीक है ना, तो 17 आएगा। तो 17 नंबर पर कौन सा तत्व है, तो क्लोरीन है, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। आवर्त सारणी का नियम लिखिए। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के गुण और उनके परमाणु जो है संख्या आवर्ती फलन होती है। आवर्त आधुनिक का गुण होता है, आधुनिक आवर्त नियम को बताना है तो क्या है, तत्व के जो है गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या आवृत्ति फलन होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मेंडलीव आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताइए। तो क्या है देखते हैं एक एक करके।
तो मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया। इनमें 9 उग्र स्तंभ है जिन्हें ग्रुप कहते हैं। उस समय मेंडलीव के समय 9 गो था। मेंडलीव को आवर्त सारणी में ग्रुप को 2 उपवर्ग में बांट दिया गया था और इस आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस को शामिल नहीं किया था। मेंडलीव के समय में जो है ना ये नहीं बना था, वर्ग 18 के तत्वों को नहीं किया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया। इसमें 18 ग्रुप हैं, लेकिन इसमें ग्रुपों को उप ग्रुप में नहीं बांटा गया है, जबकि मेंडलीव में 2 गो उप ग्रुप है। आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस को शामिल किया है। यहाँ पर वर्ग 18 के बे तत्व का ग्रुप दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति बताइए। तो संयोजकता पहले समझिएगा। किसी भी तत्व के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, बाहर कक्षा में जितना भी होगा ना वो उसके वैलेंसी कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है परमाणु साइज। परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी परमाणु साइज का बताता है। ठीक है ना, तथा केंद्र से बाहरी कोश की दूरी त्रिज्या कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या पिकोमीटर होती है। तो एक जो पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिको बराबर होता है 10 पर पावर जो है -12 होता है। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है जर्मन रसायनज्ञ डाइब्रोनर क्या होता है, ये इनके बारे में बताते हैं क्या है। जर्मन रसायनज्ञ जो है डाइब्रोनर जो है क्या है 1817 में तत्वों का वर्गीकरण करने के प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्वों को समूह बनाए। डोबरेनर जो है, यहाँ डोबराइरन लिखा हुआ है, डोबरेनर जो है तिर्यक नियम उसको कह दिए। डोबरेनर ने बताया कि इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले तत्व जो है द्रव्यमान के अन्य दोनों परमाणु संख्याओं का लगभग औसत होता है। देखिए दोस्तों बताते हैं आपको, यहाँ तत्व है, आपसे शुरू में हम बोले थे लिथियम का इतना है और सोडियम का इतना है, पोटेशियम का इतना है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं प्लस इतना और 2 से भाग करेंगे तो ये सोडियम का निकलेगा औसत लगभग। ठीक है, चलिए अगला जो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत समझिए एक बार और। तो न्यूलैंड्स के तत्व के बाहरी उनके जो है परमाणु द्रव्यमान के अनुक्रम में व्यवस्थित किया तथा यह बताया कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के बिल्कुल समान दिखते हैं। इस सिद्धांत को उन्होंने न्यूलैंड अष्टक नियम दिया। वर्तमान में इसकी मान्यता प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब अब जो है ना ये ख़त्म है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की सीमा यानी कमी क्या थी। तो देखिए यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका था। मतलब न्यूलैंड्स जो थे ना, इनका सफल होने का रीज़न था कि इनका जो नियम था कैल्शियम तक ही लागू था। न्यूलैंड्स के समय जो है 56 गो तत्व ज्ञात थे। उन्होंने सोचा था कि भविष्य में और तत्व नहीं मिलेंगे, जबकि उनका सोच गलत था। वर्तमान में तत्व की संख्या जो है 114 हो गई है। नई तत्व न्यूलैंड अष्टक नियम नहीं लगता। ठीक ना, इसलिए उनका गलत था नियम।